हेलो गाइस, आज हम देखेंगे मोशन। मोशन में गति के प्रकार को आज हम देखेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। गति के प्रकार को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला बीमीय आधार पर गति के प्रकार। दूसरा पथ के आधार पर। और तीसरा पुनरावृत्ति या दोहराव के आधार पर। दोहराव के आधार पर गति के प्रकार। तो गति के प्रकार, पहला बीमीय आधार पर या दिशा के आधार पर गति के प्रकार, दूसरा पथ के आधार पर गति के प्रकार और तीसरा पुनरावृत्ति या दोहराव के आधार पर गति के प्रकार। तो हमने बीमीय आधार पर गति के प्रकार को डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि पथ के आधार पर गति के कितने प्रकार हैं। पथ के आधार पर गति के कितने प्रकार हैं। तो पथ के आधार पर गति के 4 प्रकार होते हैं। पहला है स्थानांतरीय गति। और दूसरा है घूर्णन गति। और तीसरा है दोलन या कंपन गति। और चौथा है प्रक्षेप्य गति। स्थानांतरी गति, घूर्णन गति, दोलन या कंपन गति, चौथा प्रक्षेप्य गति। तो स्थानांतरी गति क्या होता है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो उसे हम स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति का एग्जाम्पल से कि बंदूक से दागी गई गोली जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसको हम स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जैसे सरल रेखी गति। दूसरा वक्रीय गति। तीसरा वृत्तीय गति। तो स्थानांतरी गति को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सरल रेखी गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति। तो सरल रेखी गति क्या होता है? सरल रेखी गति जैसे कोई वस्तु सीधे मार्ग पर गति करती है। तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखी गति कहते हैं। जैसे कि सीधे रास्ते पे चलती हुई कार सरल रेखी गति करती है। और दूसरा जैसे वक्री गति क्या होता है? तो वक्री गति का मतलब वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार। वक्री गति जैसे कि कोई पिंड या वस्तु टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम वक्री गति कहते हैं। जैसे कि घुमावदार रोड पे टर्न करना या फिर किसी गर्त में ऊपर नीचे खाई पे चलना, उस प्रकार की गति को हम वक्री गति कहते हैं। और तीसरा है वृत्तीय गति का मतलब कि वृत्तीय गति जैसे कोई पिंड किसी वृत्त के परितः गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। और पथ के आधार पे प्रकार में से दूसरा प्रकार है घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होता है? कोई पिंड किसी अक्ष के परितः जब चक्कर लगाता है तो उस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू का अपने अक्ष पे घूमना या फिर पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, उनकी गतियों को हम घूर्णन गति कहते हैं। लट्टू का अपने अक्ष पे घूमना या फिर पृथ्वी का किसी अक्ष पे चारों तरफ चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाता है। और दोलन गति क्या होता है? दोलन गति जैसे कि किसी पिंड का अपने मध्य स्थिति पे इधर उधर घूमना या ऊपर नीचे घूमना दोलन गति कहलाता है। जैसे कोई वस्तु हो गई अपने मध्य स्थिति पे इधर उधर दाएं बाएं गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम
दोलन गति कहते हैं, दोलन गति या कंपन गति कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे स्प्रिंग के एक छोर से पकड़ के दूसरे छोर को जब हम खींचते हैं और खींच के छोड़ दें, वो जब गति करती है तो उसकी गति को हम दोलन गति या कंपन गति कह सकते हैं। और चौथा है प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति क्या होता है? जैसे किसी पिंड को या किसी वस्तु को हम ऊंचाई पे फेंकते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि स्थिति के दौरान वह वस्तु नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो उस पथ पे जो गति होती है, जैसे कि यहाँ से कोई वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक स्थान से आगे फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती है। तो इस मार्ग पे ऐसी जो गति होती है, इसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और इसके रेंज जहाँ से वस्तु फेंकी गई है और जहाँ गिरती है उसके बीच की जितनी दूरी होती है उसे हम परास कहते हैं, उसको हम परास कहते हैं।